नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के वनांचल क्षेत्र हरचौका में भगवान श्री राम की विशाल मूर्ति का निर्माण कराया गया है। मान्यता है कि अपने वनवास काल में भगवान श्री राम जब छत्तीसगढ़ में आए थे तो पहला पड़ाव उनका इसी मवई नदी के किनारे हरचौका में हुआ था। वहीं लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री राम के आगमन से पूर्व यहाँ विश्वकर्मा भगवान आए थे और विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही भगवान श्री राम के रुकने के लिए गुफा का निर्माण किया गया था। इन मान्यता को देखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने हरचौका को पर्यटन तीर्थ स्थल में शामिल करते हुए विभिन्न विकास कार्य के माध्यम से विकसित करने का काम किया है। इस जगह पर पूरे साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। वहीं साल में एक बार मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिससे दूर दूर से लोगों का आना जाना होता है। जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ से लगभग 150 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र में मवई नदी के किनारे स्थित सीतामढ़ी हरचौका की इस गुफा में 17 कमरे हैं। इस दिव्य स्थान को सीता की रसोई के नाम से जाना जाता है। गुफा में 12 शिवलिंग स्थापित हैं। लोगों का मानना है कि गुफा में रहते हुए प्रभु श्री राम शिवलिंग की पूजा किया करते थे। यहाँ की विशेषता और मान्यता ये है सर जी, श्री राम लक्ष्मण सीता सबसे पहले अयोध्या से चित्रकूट और चित्रकूट से सतना सीधी होते हुए और माँ आई मवई, इस गंगा का नाम, मैया का नाम मवई है सर। इस गंगा मैया का सोच से श्री राम लक्ष्मण सीता जी आए और यहाँ आकर विश्वकर्मा भगवान शिव शंकर भगवान 12 ज्योतिर्लिंग में निर्माण किए हैं। तो श्री राम जी आकर यहीं प्राण प्रतिष्ठा किए हैं शिव शंकर भगवान का। और सीता मैया, गौरी माता, सातों बहनियाँ, कालिका माता, सीतामढ़ी हरचौका के नाम से माता को प्राचीन किए हैं सर। और माता आज तक यहाँ दूर दूर से जितने भी यात्री आते हैं सभी का मनोकामनाएं सिद्ध होते हैं। और अभी आज तक कुछ सुविधाएं यहाँ नहीं था। अब श्री राम वन गमन मार्ग पहला चरण, पहला पद यहीं भगवान छत्तीसगढ़ में अपना प्रवेश द्वार बनाए हैं। और अपने प्रवेश द्वार में सीता रसोइया, सीता मैया प्रथम चौमासा ऋषि मुनि श्री राम जी सहितांग यहाँ सभी को भोजन जो कुछ फल फूल से सभी को कराए और प्रथम चौमासा अपना यहीं बिताए हैं। और प्रथम चौमासा बिताते हुए और दंड कारण्य के लिए वनवास काल में यहाँ से फिर एक रात में ये बताए गए हैं कि विश्वकर्मा भगवान श्री राम जी के रहने के लिए एक रात में बनाए गए हैं और दूसरे रात यहाँ से फिर घाघरा के लिए प्रस्थान किए हैं सर। जिस मवई नदी के किनारे यह प्राचीन मंदिर है, उसका एक तट मध्य प्रदेश की सीमा में आता है तो वहीं दूसरा तट छत्तीसगढ़ में आता है। आज भी यहाँ हाट बाजार लगता है, जिसमें दोनों प्रदेश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक साथ बाजार लगता है और खरीदार नदी पार कर दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे राज्य से खरीद बिक्री का काम करते हैं। अब तक यहाँ विकास कार्यों की बात करें तो लगभग 7 करोड़ की लागत से विकास कार्यों की स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें कई कार्यों का काम तेजी से कराया जा रहा है। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि अगले जून माह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यहाँ प्रवास हो सकता है, जिसमें भगवान श्री राम के विशाल मूर्ति का उद्घाटन सहित अन्य कार्यों का शिलान्यास का कार्य होगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जब यहाँ पर रामायण काल में जब भगवान श्री राम का आगमन हुआ था, इस सरगुजा संभाग में आए थे, तो हरचौका की पहली धरती है जहाँ पर काफ़ी दिनों तक भगवान राम यहाँ पर सीता मैया रुकी हुई थी। आप जाके देखेंगे कि यहाँ पर 17 यहाँ पर कक्ष बने हुए हैं, जिसमें 12 में शिवलिंग बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर धार्मिक आस्था है, लोगों का विश्वास है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसे जगहों को पर्यटन के रूप में विकसित करने का जो बीड़ा उठाया है, प्रदेश के 9 जगह में माता कौशल्या का मंदिर वहाँ बन रहा है चंद्रपुरी में। तो इस प्रकार से आज देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर इन पर्यटन विकसित कराने के लिए यहाँ पर 6 करोड़ की लागत से जो निर्माण कराया जा रहा है, आश्रम भी बन रहे हैं, रिटर्निंग वॉल भी बन रहे हैं, दिव्य स्थल भी बन के तैयार हो गया, आपका मूर्ति लग के बहुत सारे यहाँ पर निर्माण काम चल रहे हैं। तो आने वाले दिन में यहाँ पर लोगों का ये स्थल ऐसा हो जाएगा कि 12 मासी यहाँ पर लोगों का पर्यटक भी यहाँ पर आएंगे, पूजा का आस्था लोगों के बढ़ेगा, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के प्रमुख राम वन गमन क्षेत्र को राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित कर रही है। प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़ में पहला प्रवेश भरतपुर इलाके के हरचौका में हुआ था,
जहां तब से पत्थरों को काटकर सीतामढ़ी बनी हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मवई नदी के किनारे यह सीतामढ़ी है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ क्षेत्र घोषित होने के बाद यहां पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन सूचना केंद्र, आश्रम, रिवर व्यू स्तंभ आदि विकास के कई काम किए जा रहे हैं। लेकिन इससे अलग यहां ग्वालियर से श्री राम जी की 25 फीट मूर्ति हाल ही में लाकर लगाई गई है, जो क्ले स्टोन से निर्मित है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का हर चौका, हमारा छत्तीसगढ़ का दहलीज है। हमारे यहाँ श्री राम प्रभु, ऐसा मानना है और ऐसा इतिहास में प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम हमारे हर चौका में भगवान पधारे थे और यहाँ रुके थे। यहाँ वो उनके रुकने के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ पत्थर से काट के मंदिर बनाई गई हैं। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। यहाँ 9 देवियाँ हैं। भगवान यहीं रुके थे, माता सीता यहीं रुकी थी, यहाँ पूजा पाठ किए थे। इसके बाद वो घगरा की तरफ से होते हुए छत्तीसगढ़ अपने ननिहाल कौशल उधर तक गए थे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ भगवान सबसे पहले पदार्पण किए। हमारा तहसील भरतपुर, जिला एमसीबी है और हमारा ग्राम हरचौका मवई नदी के किनारे बसा हुआ है। एकदम नदी से छलकता हुआ पानी और एकदम किनारा इतना अच्छा लगता है। यहाँ पहले तो लोग आते ही थे दर्शन करने के लिए। यहाँ मेला लगता है, शिवरात्रि में मेला लगते हैं यहाँ सब जगह से, दूर दूर से। और ये सीमा भी बनाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। और यहाँ हर गुरुवार को बाजार भी लगता है। तो उस तरफ सबसे अनोखी बात यह है कि उस तरफ मध्य प्रदेश का बाजार लगता है, इस तरफ छत्तीसगढ़ का बाजार लगता है। ऐसी मानता है कि छत्तीसगढ़ में राम भगवान का जो प्रवेश हुआ है वो हरचौका में हुआ है। जो आप मेरे पीछे एक नदी देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा है और इसे ही पार करके राम भगवान यहाँ पर पहुँचे थे हरचौका में। और उसके बाद यहाँ पर एक दिन वो बिताए थे। ऐसी मानता है कि जब जहाँ पे राम भगवान जाया करते थे उसके पहले विश्वकर्मा देव आकर के उनके लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था बनाते थे, घर बनाते थे। वो घर बना हुआ है। यहाँ पर सीता जी ने खाना बनाया था, वो भी उसके भी प्रमाण यहाँ पर दिखते हैं। तो ऐसी पुरानी मान्यता है और ये बहुत आस्था का केंद्र भी है। और छत्तीसगढ़ सरकार जो हमारी है वो इस स्थान को डेवलप करने के लिए विभिन्न प्रकार के काम कर रही है। हमारे विधायक माननीय गुलाब कमरू जी, मुख्यमंत्री जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो हमारी मान्यता है उसको उन्होंने संबल दिया है, उसे और आगे बढ़ा।